फयाज़ कमर साहब, हम आपसे सीधी सीधी बात जानना चाहते हैं कि एमआईएम का कौन सा नीति को ज़्यादा पसंद है? तो मैं आपको बता दूं कि एमआईएम की हर एक नीति, एमआईएम के हर एक फ़ैसले, एमआईएम के हर एक बात जो है वो लाजवाब है। चाहे वो किसी भी लिहाज से, किसी भी ले लीजिए आप, एमआईएम जो है हमेशा बात करी है अति पिछड़ों की, हमेशा एमआईएम ने बात की है बैकवर्ड की, हमेशा एमआईएम ने बात की है जिनके ऊपर नाइंसाफ़ी हुई है, जिनको इंसाफ नहीं मिला, उसके लिए बात की है। तो कहीं ना कहीं एमआईएम जो है इंसाफ की लड़ाई लड़ती है, कहीं ना कहीं एमआईएम जो है मज़लूमों के ख़िलाफ़ लड़ती है, कहीं ना कहीं एमआईएम उस कौम के ख़िलाफ़, उस कौम के लिए लड़ती है जिस कौम के ऊपर जुल्म होता है, जिस कौम को सियासत में हिस्सा नहीं दिया जाता है, उसके लिए लड़ता है। तो जिसकी वजह से एमआईएम को लोगों को पसंद है। और एमआईएम की चर्चा जो हो रही है इस वक्त बिहार विधानसभा में, कहीं ना कहीं इसकी वजह भी यही है। अख्तरुल ईमान को देखिए आप, अख्तरुल ईमान तने तनहा वो बंदा जो है बोर्ड लेकर खड़े हो जाते हैं, पूरे बिहार की बात करने लगते हैं। विधायक वो अमोर से, पूर्णिया का एक पिछड़ा हुआ इलाके अमोर है, किशनगंज लोकसभा में आता है, वो सीमांचल के इलाके में है, वो वहाँ का विधायक है, लेकिन वो बात करता है पूर्णिया एयरपोर्ट की, बात करता है वो पूर्णिया उप राजधानी की, वो बात करता है मोतिहारी की, वो बात करता है चंपारण की, वो बात करता है सारण की, वो बात करता है गया बुध की। वो बात गोया कि हर एक जगह जहाँ जहाँ पर जुल्म होता है वहाँ की बात अख्तरुल ईमान करता है। रही बात राष्ट्रीय अध्यक्ष कर लीजिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हमेशा, चाहे पूरे देश के अंदर कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म होता है वो आवाज़ उठाता है, कहीं पर दलितों के ऊपर जुल्म होता है वो आवाज़ उठाता है, कहीं पर जो है पिछड़े समाज के ऊपर जुल्म होता है उनके लिए आवाज़ उठाता है। तो कहीं ना कहीं ये एमआईएम की मजबूती और एमआईएम की कामयाबी यही है कि वो मज़लूमों के लिए बोलती है, वो गरीबों के लिए बोलती है, वो उनके लिए बोलती है एमआईएम जिनकी आवाज़ सियासी तौर पर दबाई जाती है, सियासी तौर पर उसको कमज़ोर किया जाता है, एमआईएम उसके लिए बोलती है, जिसकी ये नीतियाँ जो है सबसे अच्छी नीतियाँ हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, एमआईएम एक ऐसी पार्टी है जो काम करना जानती है, काम छीनना जानती है। अगर उसके इलाके में काम नहीं होता है तो उसके लिए लड़ना जानती है, सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाना जानती है। तब जाके कहीं ना कहीं ये बातें हैं जो एमआईएम की मजबूती, एमआईएम की मकबूलियत को ज़ाहिर करती है। और इस वक्त पूरे बिहार के अंदर देखें आप, जितने भी इनके अभी प्रजेंट कार्यकर्ता हैं, प्रजेंट लोग हैं, जो आला कमान हैं, उनका यही एक मकसद है कि आप जिनकी जितनी हिस्सेदारी, और सियासत में भी उनकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, मुल्क में जितनी भागीदारी उतनी उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो एमआईएम का एक ही अभी लक्ष्य है कि मुसलमानों को हिस्सेदारी मिलना चाहिए। मुसलमान जो है अब पीछे नहीं रहने वाला, बैकफुट में नहीं रहने वाला, वो साथ में खड़े रहकर, चाहे सेकुलर जमातें जितनी भी है, सेकुलर पार्टियाँ जितनी भी है, उनके साथ खड़ी रहना चाहती है। मुसलमानों को और बैकवर्ड लोगों को हक दिलाना चाहती है, इंसाफ दिलाना चाहती है। तो कहीं ना कहीं ये नीतियां जो है लोगों को पसंद आ रही हैं।